नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नई नवेली दुल्हन मानसी शादी के 2 हफ्ते बाद अपने मायके रहने आई। वो मायका जहाँ उसने जिंदगी के 25 साल बिताए, वो मायका जहाँ उसका बचपन बसता है। मानसी कुछ पल को रुक कर भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़ना, क्योंकि कितनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती है उस घर से। पर संसार की रीत उसे वहां से ससुराल जाने की और वहीं हो जाने पर को मजबूर करती है। जैसे एक पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक वैसे। क्या देख रही है बेटा, ये तेरा ही घर है, चल अंदर। पिता संजय जी ने उसे यूं खड़ा देखकर कहा, पापा अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ इसे। नम आंखों से मानसी बोली, चल पगली अंदर, तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते संजय जी बोले, हालांकि उनकी आंखों भी भीग गई थी। बेटी की बात सुन मानसी भाग रीता जी के पास आई और ऐसे गले लगी मानो बरसों के बिछड़े हो। इतने में भाई तुषार डिग्गी से सामान से अंदर लाया। अब भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो ये अपना सूटकेस पकड़ा दे, पता नहीं क्या क्या भर कर लाई है इसमें। तुषार उसे छेड़ते हुए बोला। जवाब में मानसी ने उसे जीभ दिखा दी, यानी अपने भाई को। उसका भाई का नाम तुषार था। हंसी खुशी और बातों के बीच रीता जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करनी चाह रही हो। तभी तुषार और मानसी की बुआ सीमा ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख रीता जी के माथे पर तैयारियों पड़ गई। जिसे देख संजय जी ने भी बहन का ठंडा स्वागत किया और बहन को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। रीता जी ने उन्हें नाश्ते परोसे और बेटी को खिलाने लगी, यानी अपनी बेटी को। उसी वक्त उसकी ननद भी आ गई थी। खा ले मोटी 2 दिन की चांदनी है, फिर तो पराई हो जाएगी, तब तो घर पर बस मेरा राज होगा। तुषार बुआ की तरफ देखते ही कुछ सोच बहन से बोला, मम्मा देखो न इसे कैसे छीरे जा रहा है। मैं जब से आई हूँ तब से। मानसी रुआसी हो बोली, क्यों पराई होगी, ये घर इसका भी उतना ही है जितना कि तेरा, समझा तू। वैसे भी बिटिया तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है और भाई की जान। रीता जी बेटी को दुलारते हुए बेटे को मीठी शिखर देने लगी। तब सीमा जी बड़ी हसरत से ये सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उसने भी जिया है। ऐसे ही माँ बाप का लाड उसे भी मिला था। बड़ा भाई संजय भी जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक रखने वाली रीता को मध्य वर्गीय परिवार में ब्याही न पहले ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के ना रहने पे उन्हें नजरअंदाज करने लगी। सीमा जी सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चे के मुंह में खींची आती थी मायके, क्योंकि बच्चे भी बुआ को बहुत पसंद करते थे। बस माँ को समझा नहीं पा रहे थे। मम्मा शादी के बाद बिटिया को घर बस ससुराल होता है ना। तुषार अभी बुआ को देखते हुए बोला, क्यों हो जाता है, मायका तो उसका अपना है, उतना ही, बस ससुराल उसका हो जाता है। उसकी माँ बोली, और तू ये क्यों अपना पराया लेकर बैठा है, तेरी तो जान है मानसी। जब से वो गई है कितना उदास हो गया था तू भी, फिर भी अब ऐसी बातें क्यों। उसकी माँ बोली। रीता जी हैरानी से बोली, मम्मा अगर आप चाहती तो दीप मेरी जान हमेशा रहे और ये घर इसका भी रहे, तो आप कभी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कभी कोई नहीं करेगा। ये घर तेरा भी है। अचानक तुषार बोला। ये बोलते हुए उसका गला भर गया था। तुषार की बातें सुनते ही रीता जी, संजय जी और सीमा जी तीनों हैरानी से तुषार को देखते लगा।
इतनी बड़ी बात बोल गया है जीव। बातों बातों में जिस आज तक कोई नहीं समझा पाया था, वो अपनी बुआ के लिए तुषार बोल रहा था। ये क्या कह रहे हो बेटा तू? मैं कब से अपने भतीजे के सिर पर चेहरा देखने की आस लगाए बैठी हूँ, और ये कहना जरूरी थोड़ी है कि ये घर मेरा भी है। मुझे तुम सबसे प्यार मिलता है, ये घर अपना लगता है, तभी तो मैं यहाँ खींची आती हूँ। सीमा जी भी तुम आकर नम आंखों से भतीजे के सिर पे हाथ फेरते हुए बोली अपनी भतीजे तुषार से। देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला है तब से आपको इस घर में नजरअंदाज होते हुए पापा भी कुछ नहीं बोल पाते। कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दी कभी यहाँ नजरअंदाज की जाए। तुषार बुआ के गले लगते हुए बोला, नहीं बेटा, ये घर जितना मानसी का है उतना ही सीमा का भी है। ये बात आज तूने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। सीमा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब तक ये व्यवहार के लिए आज बेटी पे बात आई तब मुझे समझ में आया कि कितनी गलती थी। रीता जी अचानक अपनी जगह से उठकर सीमा के पास आकर बोली। सब हैरान थे रीता जी के इस व्यवहार से और साथ भी खुश हुई। नहीं नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। आए, आप तो मुझसे बड़ी है, मेरी माँ की जगह है। सीमा भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली तो रीता जी ने उन्हें गले लगा लिया। सीमा जी की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, क्योंकि माँ के बाद आज पहली बार उन्हें मायका का एहसास मिला था। संजय ने भी अपना चश्मा उतार आंखें पोंछने लगा। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले लगा लिया। अरे दी की विदाई आज नहीं है, 2 दिन बाद है। अचानक तुषार चिल्ला पड़ा। उसका मतलब समझाते ही सब हंस पड़े। फिर से नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था। इस बीच बार रीता जी अपनी बेटी के साथ साथ ननद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी, और सीमा जी भी भाई के ठीक बराबर में बैठी खुद को पुरानी वाली सीमा समझ रही थी। संजय भी बार बार बहन के सिर पे हाथ फेर रहे थे। तभी तुषार अपने फोन से सबकी फोटो खींचने उठ गए, क्योंकि ऐसे खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।